नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर जारी रहेगी चर्चा। गृह मंत्री पेश करेंगे जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक। तो वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक चर्चा के लिए सूचीबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। विकसित भारत के एजेंडे पर हुई अहम चर्चा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की पैरवी की। चुनिंदा देशों के संकीर्ण हितों को बताया सुधार में सबसे बड़ी बाधा। और राष्ट्रमंडल खेलों में हरजिंदर और गुलवीर ने जीता रजत। पुरुष 10,000 मीटर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने गुलवीर। मुक्केबाजों में 3 और पदक किए पक्के। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। विधेयक पर मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद चर्चा की शुरुआत हुई थी। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को लोकसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता वाला है। विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से अब तक कई सांसदों ने अपने विचार रखे। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के साथ ही लोकसभा की कार्यसूची में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। साथ ही आज गृह मंत्री जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। उच्च सदन में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विपक्ष के गतिरोध के चलते अब तक विधेयक पर चर्चा की शुरुआत नहीं हो सकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य एवं उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़े मंत्रालयों और विधायकों के भावी कार्य एजेंडे की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को और तेज करना था। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों में मजबूत टीम भावना विकसित करने पर जोर देते हुए अधिकारियों से साझा उद्देश्य के साथ काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की कार्यगत बाधाओं को समाप्त करना आवश्यक है ताकि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और एकीकृत परिणाम दे सकें। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर इस संबंध में जानकारी भी साझा की। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत सरकार के सचिवों के साथ हुई बैठक में हमने वित्त एवं अर्थव्यवस्था, वाणिज्य एवं उद्योग तथा प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर चर्चा की। नागरिक केंद्रित सुशासन को और प्रभावी बनाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास के उपायों पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही प्रमुख क्षेत्रों में युवा उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी का भी आह्वान किया गया।
नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सबूत नष्ट करने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई ने चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 अहम साक्ष्य शामिल किए हैं। सभी 13 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। जांच एजेंसी ने 12 मई 2026 को मामला दर्ज करने के बाद 92 ठिकानों पर छापेमारी की और डिजिटल उपकरणों समेत कई अहम साक्ष्य बरामद किए। सीबीआई के मुताबिक पेपर लीक के स्रोत से लेकर लाभार्थी अभ्यर्थियों तक की पूरी कड़ी का खुलासा किया गया। इस मामले में एनटीए के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 3 विषय विशेषज्ञों समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान आरोपियों के बैंक खाते, लॉकर और डीमैट अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए। सीबीआई ने कहा कि मामले में आगे की जांच और फॉरेंसिक विश्लेषण जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब मौसम की करते हैं, जहां देश भर में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में हल्की बारिश हो सकती है, तो वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में कल और 31 जुलाई को भारी बारिश की आशंका है। इस बीच ओडिशा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश को देखते हुए मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों के लिए रेड अलर्ट, साथ ही राज्य के अन्य 22 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को लेकर भारत ने एक बार फिर जोरदार पैरवी की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर सरकारी वार्ता यानी IGN की बैठक में भारत ने कहा कि दुनिया अब और इंतजार नहीं कर सकती। भारत ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा परिषद को प्रभावी और समकालीन बनाने के लिए समयबद्ध टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन शुरू किए जाने चाहिए और सुधारों के तहत स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सदस्यता का विस्तार होना चाहिए। भारत ने यह भी दोहराया कि वैश्विक दक्षिण और अफ्रीका को सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तथा व्यापक सुधारों को कुछ देशों के संकीर्ण हितों का बंधक नहीं बनाया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक की। ये बातचीत ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका 2 युद्धों और उनसे जुड़े कठिन कूटनीतिक फैसलों का सामना कर रहा है। बैठक ओवल ऑफिस में बंद दरवाजों के पीछे हुई। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट्स ने एक्स पर लिखा कि बैठक सकारात्मक और अच्छी रही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि वो ईरान के साथ दोबारा बातचीत के पक्ष में है, जबकि इजरायल ईरान पर लगातार दबाव बनाए रखने की बात करता रहा है। अब बात खेलों की। भारत के कुलवीर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। कुलवीर राष्ट्रमंडल खेल में पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। उन्होंने 27 मिनट में 49.78 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। 2022 एशियन गेम्स में 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीत चुके कुलवीर सिंह का राष्ट्रमंडल खेलों में ये पहला पदक है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलन का शानदार प्रदर्शन भी लगातार जारी है, जहां भारत के अनुभवी वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारत के लिए मौजूदा खेलों में भारोत्तोलन का 7वां पदक भी दिलाया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजों का भी शानदार अभियान जारी है। भारत के 3 मुक्केबाजों ने दमदार जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं में प्रीति पवार और प्रिया घनघास, जबकि पुरुषों में जादूमणि सिंह ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत की पदक उम्मीदों को और मजबूत कर दिया।
महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में मौजूदा एशियाई चैंपियन प्रिया गंगास ने भी शानदार जुझारूपन दिखाया। स्कॉटलैंड की स्थानीय खिलाड़ी नियाम मिशेल के खिलाफ पहले राउंड में पिछड़ने के बाद प्रिया ने जबरदस्त वापसी की और 4-1 के विभाजित फैसले से मुकाबला जीतकर अंतिम 4 में अपनी जगह बनाई। अब उनकी नजरें फाइनल में पहुंचकर स्वर्ण पदक की दौड़ में बने रहने पर होंगी। और इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे सहयोगी शरद मुदगल और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।